आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कमर दर्द का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है अगर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? साथ ही साथ फौरी तौर पर अगर किसी को ये शिकायत लगती है तो वो किस डॉक्टर से कंसल्ट करे? क्या वो पहले फिजिशियन के पास जाए या फिर एक्सपर्ट के पास जाए? इस विषय में ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं स्पाइन के जो कमर दर्द को देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ स्पाइन स्पेशलिस्ट होते हैं जो या तो वो ऑर्थोपेडिशियन हो सकते हैं या न्यूरोसर्जन हो सकते हैं जो सिर्फ स्पाइन में स्पेशलिस्ट होते हैं। न्यूरोसर्जन सभी लोग स्पाइन करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी काफ़ी कोई करते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि आपको यदि नहीं मिल रहा कोई व्यक्ति जो आपके इसको डायरेक्टली देखे, तो ऐसा नहीं है कि आप जनरल फिजिशियन को नहीं दिखला सकते। जनरल जो डॉक्टर है उसके पास भी जाएंगे तो कुछ इन्वेस्टिगेशन वो कर लेगा। और आज के दिन में हिंदुस्तान में पूरे में ही सीटी स्कैन और एमआरआई साधारण परिस्थितियों में हो जाता है, वो चाहिए हो। लेकिन इसके अलावा खून की कई सारी जांच होती हैं जो उसके साथ में करानी ज़रूरी होती है। और कई बार लोग डर के मारे नहीं जाते शायद मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाए, ऐसा नहीं है। 95 to 98% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है। और जो सिंपल केसेस होते हैं उसमें हम लोगों का ये ट्रेंड है कि कहा जाता है कि 6 से 8 हफ्ते आप दवाई देके देखें अगर मरीज अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर डर के कारण वो व्यक्ति नहीं जाएगा, तो वो पाँव में उसके वीकनेस परमानेंट रह जाएगी, टट्टी पेशाब उसका अपने आप रुक जाएगा या निकल नहीं पाएगा, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो एक चारपाई पे ही रहने वाली हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में केवल यही शंका हो कि शायद मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाए, मैं डॉक्टर, तो उस चीज़ को ना करें, आप जाएं। और बहुत सारे इलाज हैं। कुछ केस होते हैं जिनके अंदर हमारे को धीरे 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 कमर में दर्द बढ़ता है, उसमें 2, 5, 10 साल लग जाते हैं। आदमी दर्द की गोली खाता रहता है, इन्वेस्टिगेट नहीं कराता। ऐसा केसेस में होता है जिसमें स्पाइन में ट्यूमर होते हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेट करा लेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको आराम लेने के लिए ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, जो कुछ रोमेटिक केसेस होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस की प्रतिशत बहुत कम है जिसमें आपको साधारणतः 95% लोगों से के अंदर हम दवा देते हैं और दवा देने के बाद में वो व्यक्ति सामान्य ज़िंदगी पूरा आराम से, जब भी उसे हो सकता है बीच में ज़रूरत पड़े, लेकिन सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है दिल्ली से, रेखा जोशी जी। रेखा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं ना एक बार पार्क पहले तो मेरा ना घुटना अटक गया और मैं 15। रेखा जी, अपना सवाल जरा दोहरा दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी, मैं ना काफी टाइम पहले पार्क में जा रही थी तो मेरा ना घुटना अटक गया और नहीं ले पाई। उसके बाद बड़ी मुश्किल। जी, आपका घुटना अटक गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, हेलो। हाँ, आप बोलिए बोलिए, बात रखिए अपनी। आप पार्क में गई थी, वहाँ पे आपका घुटना अटक गया। हाँ, मेरा ना घुटना अटक गया, जैसे नस चढ़ जाती है। और फिर मैं घर आई, ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो मेरा एमआरआई हुआ, तो उसमें मेरी L4, L5 स्पाइन में थी ना, उसमें दिक्कत आई थी। लेकिन अब जो है ना, अब मुझे बड़ा प्रोसेस है। अब आपको तो ऑस्टियोपोरोसिस है मेरे को, बहुत जबरदस्त। जी, हाँ, तो अब तो मीडिया हो गया, अब ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बताइए जी, इससे क्या रिलेशन है? जी, डॉक्टर सौम्य मित्तल, आप सुन पाए हैं सवाल? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, मैडम के केस में 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो इन्होंने बोला L4, L5 में इनको दिक्कत बताई गई है। L4, L5 में ज्यादातर डिस्क की समस्या होती है, और डिस्क की समस्या जो है वहाँ पे एक नर्व दबती है हमारी, जिसकी वजह से पैर जो है वहाँ पे जो नर्व जा रही होती है उसमें कंप्रेशन आता है। अब जब ये कंप्रेशन आता है तो उसकी वजह से जो सबसे कॉमन पेन होता है वो होता है रेडिएटिंग पेन, जिसको आमतौर पर हम सियाटिका बोलते हैं। और ज्यादा दूसरी चीज होती है कि उस पैर में सुनपना झंझनाहट हो रही होती है। घुटना अटकना, या तो इनको उस समय काफी तेज दर्द रहा है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई है। दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि इनकी जो पैर की मांसपेशियां हो रही हो उसमें कमजोरी हो रही हो। तो दोनों ही कंडीशंस में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब एग्जैक्टली कौन सी इनको दिक्कत है वो देखने के लिए एक एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, और हमारा एमआरआई देखना बहुत जरूरी है कि L4, L5 में जो डिस्क है
वो कितनी नर्व को दबा रही है, क्योंकि L4 L5 एक कॉमन एरिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम 90% लोगों को देखें जिनको बैकएक होता है, तो ऑलमोस्ट किसी ना किसी को हमारे कराने जाएंगे तो वो L4 L5 की डिस्क निकल आएगी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनको उस चीज से पेन है। तो घुटने के अकड़ने की वजह घुटने इटसेल्फ में हो सकती है, घुटने के पास जो मांसपेशियां जा रही है वो हो सकती है, और जैसे उन्होंने कहा L4 L5 की जो डिस्क है तीनों हो सकती हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही हमें फाइनल कमेंट दिया जा सकता है कि क्या इनको वजह है।